एक इंडियन क्रिकेट टीम नाम की बस है और उस बस के ड्राइवर है श्रेयस अय्यर और कंडक्टर है गौतम गंभीर। बस पूरी तरीके से भरी है और बस अपने गंतव्य स्थान से आगे निकल चुकी है। बस आगे बढ़ती है, वहां पर एक स्टॉपेज दिखता है और उस स्टॉपेज पर एक 15 साल का लड़का खड़ा होता है। गौतम गंभीर को लगता है कि बस स्टॉप है, बस को रुकनी चाहिए क्योंकि एक 15 साल का बच्चा खड़ा है। बस रुकती है। वैभव सूर्यवंशी देखते हैं कि बस पूरी तरीके से भरी है, पर उन्हें लगता है कि शायद अंदर कोई जगह हो। गौतम गंभीर सिर्फ किराए के चक्कर में उस 15 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी को बस में बैठाते हैं। बस आगे चल देती है। अब वैभव सूर्यवंशी के पास चलती बस से उतरने का मौका नहीं है। तब वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि कंडक्टर साहब, मुझे सीट तो दिलाइए, आपने कहा था बस में जगह खाली है, मुझे सीट तो दिलाइए। तो गौतम गंभीर कहते हैं आगे स्टॉप पर इसमें से कोई उतर जाएगा और आप बैठ जाइएगा। और जिस सीट का वो रेफरेंस देते हैं, उस सीट पर 3 लोग बैठे थे, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन। अगला स्टॉप पे जाता है। वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि सर अब तो बैठाइए। फिर गौतम गंभीर उन तीनों में से बात करते हैं, ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से, कि इस 15 साल के बच्चे को भी तो बैठा लो यार, या फिर कोई एक खड़ा हो जाओ, ये 15 साल का बच्चा बैठ जाए। वो तीन कहते हैं हमने भी किराया दिया है, हम इसके पीछे से आ रहे हैं, हम नहीं उठेंगे जब तक हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाते हैं। फिर गौतम गंभीर वैभव सूर्यवंशी को सांत्वना देते हैं कि अगले स्टॉपेज पर एक इसमें से पक्का उतर जाएगा, फिर आप बैठ जाइएगा। वैभव सूर्यवंशी सोचते हैं चलो ठीक है, आगे स्टॉप पर कोई बैठ जाएगा, आगे स्टॉप पर कोई उतर जाएगा, मैं बैठ जाऊंगा। अब होता क्या है कि अगले स्टॉपेज पर भी कोई नहीं उतरता है। फिर से रिक्वेस्ट करते हैं गौतम गंभीर की अब यार इसे बैठाओ, प्लीज बैठाओ, 15 साल का लड़का है, या फिर इसमें से कोई खड़े हो, इसे जगह दो। जब इस तरीके की बहस चलती रहती, फिर गौतम गंभीर एक चीज नोटिस करते हैं कि वो तीन आपस में कहते हैं यार तू उतर जा, तू खड़ा हो जा, वैभव को बैठ जाने दो। वो कहता तू खड़ा हो जा, वैभव को बैठ जाने दो। तीनों यही कहते हैं कि भाई हमने किराया दिया है, जब तक हम अपने स्टॉप तक नहीं पहुंचेंगे हम नहीं उठेंगे। फिर श्रेयस अय्यर ड्राइवर के रूप में ये चीज देखते हैं कि बहुत ज्यादा बहसबाजी हो रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। फिर वो कहते हैं कंडक्टर साहब, या तो उस 15 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी को कहो इन तीन लड़कों से, ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा से, कि इन्हें बैठाए, या उनमें से कोई खड़ा हो जाए वैभव सूर्यवंशी को बैठाए। अब तीनों तैयार नहीं होते हैं। फिर श्रेयस अय्यर कहते हैं मैं गाड़ी करने जा रहा हूं खड़ी, क्योंकि मुझे हो रही डिस्टर्बेंस, गाड़ी आगे जाकर लड़ सकती है। तो यही कंडीशन अभी टीम इंडिया की बनी हुई है। संजू सैमसन को आप बाहर इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि उसने अभी वर्ल्ड कप के लास्ट के 3 मैचेस में टॉप क्लास की इनिंग्स खेलकर लगभग इंडिया को एक तरफा T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा नंबर 1 T20 बैटर थे। अभी 2 दिन पहले ईशान किशन ने उन्हें पीछे किया है, बट दैट गाय इज कंटिन्यूसली मेकिंग रन और बराबर रन बना रहा है और एक इंटेंट के साथ लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है। आप उसे बाहर कर नहीं सकते हो। ईशान किशन ने जिस तरीके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई सीरीज में जिस तरीके से रन बनाया है, आपके लिए ईशान किशन को भी बाहर करना बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल ये बनता है कि वैभव सूर्यवंशी की जगह बने कैसे, क्योंकि जिस तरीके का उसमें कैलिबर, जिस तरीके का पोटेंशियल है, जिस तरीके उसने अपने आप को आईपीएल इंडिया ए के लिए प्रूव किया है, इट इज गोइंग टू बी सो हार्ड फॉर यू टू डिले हिज डेब्यू। तो आपको उसकी जगह तो बनानी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि इनमें से ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा से क्या इन तीनों में से किसी एक को आपको बैठाना पड़ेगा, या आप इंतजार करोगे कि इसमें से कोई फेल हो तब हम जगह दें? क्योंकि संजू के 3 मैचेस में 3 फेलियर आ चुके हैं, 2 मैच आयरलैंड के खिलाफ, 1 मैच इंग्लैंड के खिलाफ। तो क्या इन 3 मैच के फेलियर के दम पर आप संजू सैमसन को बाहर बैठाना चाहोगे, या फिर वैभव को एकोमोडेट करना चाहोगे उन तीनों के साथ? एक सिनेरियो बनता है जहां पर ये पॉसिबिलिटी है। मैं कहता हूं संजू सैमसन को 3 नंबर पर बैटिंग कराओ, अभिषेक शर्मा वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपन कराओ। दोनों में जिस तरीके की कमराडरी पिछले कुछ वक्त में दिखी है, दोनों का खेलने का इंटेंट भी एक जैसा, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को डालो बस्ते के अंदर और दोनों से कहो जाओ अपना गेम खेलो। 3 नंबर पर संजू सैमसन 3 नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी लंबे वक्त से खेलते आए, तो उनको उस पोजीशन पर खेलने का काफी अनुभव भी है। 4 नंबर पर आप ईशान किशन को खिलाओ, क्योंकि ईशान किशन भी नीचे बैटिंग कर चुके हैं। और 5 नंबर पर सरपंच साहब, मतलब ड्राइवर साहब को कहो कि आकर इस गाड़ी को जिस भी सिचुएशन में वहां से पार लगाओ। और 5 नंबर पर आप तिलक वर्मा, शिवम दुबे को एज फॉर दी सिचुएशन यूज करो। और एक बॉलर आप ड्रॉप करो, 2 मीडियम पेसर, अक्षर पटेल तीसरा स्पिनर,
और एक चौथा स्पिनर आप किसी को भी खिला लो, रवि बिश्नोई को खिला लो, वरुण चक्रवर्ती को खिला लो। पांचवें बॉलर के रूप में आपके पास शिवम दुबे, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा। 4 ओवर आप तीन तीन बॉलर के दम पर तो बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि पहले भी ये होता आया है। क्योंकि अगर आपकी बैटिंग पावर हाउस है और बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है, देन डू यूटिलाइज इट। और सबसे बड़ी बात कि इंग्लैंड से अच्छी टीम कौन हो सकती है, जो T20 की काफी बेहतर टीम है और वो अपने कंडीशन में खेल रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी किया जा सकता है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट को, जिसके दम पर आप रेवेन्यू ला रहे हो, जिसकी फेस वैल्यू के दम पर आप रेवेन्यू ला रहे हो, जिसके पोस्टर आपके ब्रॉडकास्टर्स यूज कर रहे हैं, और फैंस में इतने ज्यादा सवाल है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है, देन यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट और देन यू कैन नॉट डिले हिज डेब्यू। यू मस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो, और आप बाकी के 3 प्लेयर्स जिन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा काम करके दिया है, उनको भी नुकसान ना पहुंचे, उन्हें भी दुख ना हो, और आप एक गलत एग्जाम्पल भी सेट ना करें। देन आई वुड सजेस्ट दैट कि चारों को खिलाओ, एक बॉलर ड्रॉप करो, 4 प्रॉपर बॉलर खिलाओ, और 5वें बॉलर के रूप में शिवम दुबे, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को यूज करो। आपको ये आइडिया कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को अब डेब्यू करा देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट प्रोडिजी है एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ अक्रॉस फॉर्मेट ऑफ द गेम। मतलब T20 और ODI, अभी श्रीलंका एक आप के साथ जो मैचेस थे वहां भी हमने देखे, तो वैभव का अब यहाँ पर कैलिबर चेक होना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे डेब्यू करा देना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एनी फैक्ट। तो आपको क्या लगता है, वैभव को डेब्यू करा देना चाहिए? स्टिल ही हैज टू वेट। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब की बटन दबाना मत भूलिए।